होगा हर झूठ का पर्दाफाश। हर क्षेत्र की खबर लाएंगे आपके पास। आएगी हर ताजा खबर सबसे पहले आपके पास। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे पूर्वजों का इस पद्धति के पीछे यही उद्देश्य रहा होगा कि दीप के प्रकाश के साथ ही अंधकार का हरण होता है, अंधकार के नाश के साथ ही नवोत्साह नव चेतना का प्रारंभ होता है तथा इसके साथ ही शुभ्रता के वातावरण में कार्यों के कुशल संपादन की आधारशिला रखी जाती है, जिसे ये सत्यापित हो जाता है कि हमारा कार्यक्रम सफलता की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपनी अगली सीढ़ी पर कदम रखने वाला है। इसके साथ साथ जो हमारी वंदे मातरम की बहनें हैं, कृपया मंच पर आ जाए वंदे मातरम के लिए। सुमन सती जी, रेखा त्यागी जी, प्रतिमा जायसवाल जी। दो बहने महामंत्री रेणु शर्मिला जी के स्वागत के लिए आप तक आवाज जाएगी। निर्मल लोभी जी ये है, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत लड़ाई लड़ती है, मैंने अपनी लड़ाई करके बहुत सारी महिलाओं को न्याय दिलाने में काम किया है। डॉक्टर निशा सिंह जी जो है शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुमूल्य योगदान रहा है। ये अपने शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षित तो करती है बड़े, और इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज विभिन्न जगहों पर काम कर रहे हैं। ये हम सभी के गर्व का विषय संतोषना की ओर अग्रसर होता है। डॉक्टर बीनम गोयल जी और स्वच्छ भारत मिशन की ओर स्वच्छता रही है, ये इतनी खास बात है। हमारे बीच ऐसे बहुत अनमोल चीजें हैं, ये अनमोल चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानकर इतनी खुशी होगी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इनका सुधा शर्मा जी अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर सभी बहनों के लिए गौरवान्वित है कि उनको आपका सानिध्य मिला।
जिस दौरान है तो एक बार आप पूरे मन से भारत माता की जय का जय बोल जरूर कर दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत सुंदर लगा क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारी जो प्रथम दिल्ली की मुख्यमंत्री रही एवं इनके नाम बहुत सारी प्रथम चीजें जुड़ी हुई है। देखिए किसी भी राजनीतिक दल की प्रथम प्रवक्ता बनी तो ऐसी मेरी जो हमारी स्वर्गवासी या हमारी आदर्श हमारी सुषमा स्वराज जी को मैं हृदय से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और मैं प्रत्येक बहन से कहूँगी कि उनकी जीवनी अवश्य पढ़े। अगर आप जीवनी पढ़ेंगी तो आप ये जानेंगी कैसे वो एक LLB की ग्रेजुएट और LLB की टॉपर होने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक सफर अपना स्टार्ट किया। नीचे से कार्य स्टार्ट करते हुए इतने ऊंचाई में पहुंची कि आज इतने वर्षों बाद भी भारतीय जनता पार्टी उनके योगदान को याद करती है। और मैं उन्हीं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई दूंगी जो प्रथम बार इस सर्टिफिकेट और इस अवार्ड को लेके जा रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारी आदरणीय वंदना वर्मा जी जो हमारी जिला सहकारी बैंक की 2 बार सभापति रह चुकी है, जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है एवं वर्तमान में मुजफ्फरपुर सहारनपुर की MLC है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। मैं इस कॉलेज के प्रोफेसर SP गुप्ता और IIM कॉलेज के जो यहाँ पर हमारे जिन्होंने साथ दिया डॉक्टर अमरीश से हमारे बीच में हमारी महानगर अध्यक्ष जिनके दिशा निर्देशन में सारा काम हुआ आदरणीय पूनम कौशिक जी, हमारी साथी महामंत्री रेणु चंदेला जी, हमारे कार्यक्रम की संयोजक जो बहुत बीमार थी और इनका राजनीतिक ये कहने के लिए एक दृढ़ विश्वास ही था और राजनीतिक इनकी बहुत ही इच्छा थी, तभी इन्होंने इस कार्य को कर पाई। ऐसी हमारी डॉक्टर ऋचा भदौरिया जी और आज आपको देखिए महसूस में हो रहा हूँ कि बीमार थी, इंटरवल 120 की वर्षा ऐसी इनकी राजनीतिक गौरव प्रेरणा या फिर इच्छा शक्ति को मैं नमन करती हूँ। हमारे बीच में हमारी मंडल की महामंत्री रत्ना शंकर जी, हमारे बीच में रेखा त्यागी जी, संजना जी, हमारी उपाध्यक्ष पूनम सिंह जी, हमारी उपाध्यक्ष नीना गौतम जी, शैली जी, हमारी शोध विभाग की प्रमुख दीपिका नारंग जी, कार्यालय प्रभारी नेहा जैन जी, शीतल सिन्हा जी जो हमारे मंडल उपाध्यक्ष हैं, हमारी शशि चावला जी, दैनिक कविता गगेरी जी, हमारे मनीषा कंसल जी नंदग्राम मंडल के मंडल अध्यक्ष, हमारी अंजू चौधरी जी, हमारे बीच में पुष्पलता जी, हमारे बीच में गरिमा वागले जी ट्रॉफी मंडल से, हमारी ट्रॉफी मंडल की मंडल अध्यक्ष कविता पांडे जी, हमारे बीच में सीमा चौहान जी, हमारे बीच में अनीता राणा जी, सुमन सती जी, शर्मिला राठी जी, प्रमिला राणा जी, अमृता सिंह जी, हमारे बीच में मीडिया को निरंतर तरीके से कवर करने वाली ऐसी हमारी मीडिया से आई सुनीता उपाध्याय जी, हमारे बीच में सीमा चौहान जी, प्रियंका सोलंकी जी और कविता करलेती जी एवं हमारे बीच में ममता तिवारी जी, कविता कश्यप जी, प्रतिमा जायसवाल जी, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आप लोग इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाए और आप 2 बजे से आ गए थे, 2 बजे से 5 बजे तक आपने प्रतीक्षा करी इस कार्यक्रम के लिए। हमारी ये सुमन सिंह जी उनके संग आई थी और किसी का भी नाम अगर छूटा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका हरित बुलेटिन पेपर और CBN न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि गाजियाबाद महिला मोर्चा महानगर के लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया सुषमा स्वराज अवार्ड का, तो मैम आप ये जानकारी दीजिए भाजपा की तरफ से ये आयोजन कब से और इसका उद्देश्य क्या है? ये पहला आयोजन है, सुषमा स्वराज जी के नाम से अवार्ड दिया गया है और ये हम लोगों की भी खुशनसीबी है कि हम लोग ये अवार्ड दे रहे हैं और पाने वालों की भी खुशनसीबी है कि वो लोग इस
प्रथम अवार्ड को प्राप्त कर रहे हैं। जिस तरह से कि एक बच्चा किसी भी कॉलेज के स्टार्टअप में अगर पहले वर्ष में कहीं अपना एडमिशन लेता है तो उसको उतनी ही मान्यता रहती है, क्योंकि वो फॉरएवर यंग रहता है और फॉरएवर फर्स्ट अवार्ड ही रहता है। तो मैडम ये बताइए, क्या ये अवार्ड इस बार प्रथम है और लास्ट है, या ये निरंतर जारी रहेगा? ये निरंतर जारी रहेगा और ये प्रथम अवार्ड है, और मैं आशा ही नहीं विश्वास रखती हूँ कि ये हम लोग आगामी वर्षों में इसको चालू रखेंगे। तो जैसे गाजियाबाद की महानगर महिला मोर्चा ने किया, क्या हर जिले में, हर प्रदेश में ऐसा ही आयोजन होता रहेगा? देखिए, हर प्रदेश की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, मुजफ्फरनगर में मुझे जानकारी है कि मुजफ्फरनगर में ही किया जाएगा प्रोग्राम। आपको क्या लगता है, महिलाओं को नेता बनने में किन किन पापड़ों को बेलना पड़ता है? देखिए, जीवन में संघर्ष का नाम ही सफलता है। अगर व्यक्ति संघर्ष के साथ आगे बढ़ता रहता है, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे पहुंचता है, तो वह उन्नति के शिखर पर हमेशा पहुंचता है। मैम, आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? वैसे तो पता है कि सुषमा स्वराज हो तो सुषमा स्वराज जी हैं और द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं, क्योंकि हमारी वो प्रथम महिला जनजाति से हैं और वो राष्ट्र की प्रथम महिला ही नहीं, मेरी भी प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे दुविधाओं के साथ काम किया, बहुत सारे संघर्षों के साथ आगे बढ़ी और आज वो राष्ट्रपति हैं हमारे देश की। यह हमारे लिए गर्व का विषय है, और ये हमारे लिए गर्व का विषय और है कि हमारी राज्यपाल भी महिला है और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी महिला है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। महिलाओं के लिए एक संदेश छोटा सा। यही सब है कि आप लोग आगे बढ़िए और कभी भी धैर्य मत खोइए, ये मेरा मुख्य संदेश यही है। पूनम कौशिक जी, आप महिला महामोर्चा की अध्यक्ष हैं, तो आप कुछ महिलाओं के लिए संदेश दीजिए और ये बताइए, गाजियाबाद में जितनी महिला सशक्तिकरण को आपने एकत्रित किया है, इसके पीछे का राज क्या है? राज इतना बड़ा नहीं है, ये सब बहनें जानती हैं कि बंद मुट्ठी लाभ की और खुल जाए तो साथ में। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि सब बहनें इकट्ठी चलें और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर जब तक हम लोग नहीं चलेंगे तब तक हम आगे के आयाम को चीज़ को सफलता नहीं दिला पाएंगे। तो मेरा सभी ये मेरी बहनें महानगर की जो मेरी पूरी टीम है, सब कोई भी आयाम अगर प्रदेश से आते हैं तो सबको एकजुट होकर उसको पूरा करने की कोशिश करती है। और किसी एक बहन का आयाम नहीं होता, क्योंकि संगठन का काम होता है, तो सारी बहनें कंधे से कंधा मिलाकर रहती है आयाम को पूरी बस्ती में पहले नंबर पर हमेशा हमारा गाजियाबाद आया है और कई आयाम में तो गाजियाबाद हमारे स्थान पे रहा है। तो मैं सारा से भी बहनों को, महिला शक्ति को ही कहना चाहूँगी कि इसमें एकता है और ऐसे ही कोशिश करेंगी ये बहनें आगे भी कि एकता बना के रखें और सब एक दूसरे के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति जिंदाबाद।